ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां जज्बात, खौफ और मोहब्बत एक साथ टकरा जाते हैं। सियान की बेचैनी अब उसके चेहरे से साफ जाहिर होने लगती है। वो हर लम्हा अल्फ के बारे में सोचता रहता है, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका है कि खतरा अभी टला नहीं। दूसरी तरफ अल्फ अपने जख्मों के साथ साथ अपने दिल को भी संभालने की कोशिश कर रही होती है। वो खुद को मजबूत दिखाती है, मगर अंदर से टूट रही होती है। एक लम्हा ऐसा आता है जब सियान मजीद खुद को रोक नहीं पाता और अल्फ के सामने खड़ा होकर कहता है, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अल्फ उसकी बात सुनकर गुस्से और दर्द के मिले जले जज्बात के साथ जवाब देती है, अब मेरी अपनी जिंदगी है और आपका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये अल्फाज सियान के दिल पर वार करते हैं, मगर वो पीछे हटने के बजाय सच बोल देता है, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। तुमने मेरी जान बचाई, मेरे लिए गोली अपने सीने पर ली। मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ये सुनकर अल्फ खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करती है। इसी दौरान कहानी में खतरा दोबारा सिर उठाता है। वो लोग जो पहले अल्फ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, एक बार फिर उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं। अब सियान के लिए ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि मोहब्बत की जंग बन जाती है। एपिसोड के आखिर में एक सनसनीखेज मंजर देखने को मिलता है, जहां अल्फ अकेली एक सुनसान जगह पर होती है और अचानक कुछ साए उसके करीब आते दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ सियान उसे ढूंढने के लिए बेताब होकर हर जगह तलाश कर रहा होता है। क्या सियान वक्त पर अल्फ तक पहुंच पाएगा? क्या अल्फ इस बार भी खुद को बचा सकेगी, या मोहब्बत की ये कहानी एक और कुर्बानी मांगेगी? ड्रामा सीरियल हमराही के अगले सीन में कहानी एक और खतरनाक मोड़ इख्तियार कर लेती है, जहां एक तरफ बाप की बेचैनी है और दूसरी तरफ मोहब्बत और एहसान का बोझ। गाजी यूसुफ के चेहरे पर पहली बार खौफ साफ नजर आता है। वो तेज कदमों से चलते हुए जिक्रिया के पास आता है और सख्त लहजे में कहता है, तुम सियान को समझाओ वो इस लड़की का पीछा छोड़ दे। इस एक लड़की की वजह से पहले ही बहुत कुछ हो चुका है। मैं मजीद कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिक्रिया कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, सियान ऐसा नहीं करेगा गाजी साहब। अली ने उसके लिए जो कुछ किया वो उसे भूल नहीं सकता, और अब अल्फ वो भी उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो। ये सुनकर गाजी यूसुफ का गुस्सा और खौफ दोनों बढ़ जाते हैं। वो कर्सी पर हाथ मारते हुए कहता है, मैं अपने बेटे को लाला के लोगों से दूर रखना चाहता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है वो लोग कितने खतरनाक हैं। अगर सियान ने ये जिद न छोड़ी तो हम सबको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिक्रिया उसकी बात सुनकर संजीदा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में भी उलझन वाज़ेह होती है। गाजी यूसुफ उसके करीब आकर आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहता है, जो भी करना पड़े तुम सियान को समझाओ। उसे हर कीमत पर यह मुल्क छोड़ना होगा और फौरन वापस जाना होगा। यही उसके लिए बेहतर है और हम सब के लिए भी। इसी वक्त मंजर बदलता है। सियान दौड़ खड़ा ये सब सुन लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और जिद दोनों नजर आते हैं। वो आहिस्ता से खुद से कहता है, मैं नहीं जा सकता जब तक अल्फ महफूज नहीं हो जाती। इधर अल्फ एक बार फिर खतरे में घटती जा रही है और लाला के आदमी उसके करीब पहुंचते जा रहे हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सियान को फैसला करना होगा, अपने बाप की बात मानकर सब कुछ छोड़ दे या फिर मोहब्बत और एहसान के लिए हर खतरा मोल ले ले। क्या सियान वाकई मुल्क छोड़ देगा या वो सबके खिलाफ जाकर अल्फ का साथ देगा? अगला सीन इन फैसलों को और। तो जी दोस्तों, अब आप लोग इस ड्रामे का क्या एंड देखना चाहते हो, और इस ड्रामे में जो बुरे कैरेक्टर्स है इसका क्या अंजाम होना चाहिए, और आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा है, इस ड्रामे के हवाले से अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। और अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस पेज को लाजमी से फॉलो कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।